तो इस बार हम फ्लोरा फेरारी के उपन्यास हिज कर्वी कास्टअवे ऑब्सेशन के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। हाँ। कहानी है माइकल, एक अमीर उम्रदराज आदमी, और जोई, एक यंग वेट्रेस की। बिल्कुल। आज हम देखते हैं कि इन अंशों में उनके रिश्ते के उतार चढ़ाव और कहानी के मोड़ कैसे सामने आते हैं। हाँ, और देखिए, इन अंशों को समझने के लिए ये याद रखना जरूरी है कि ये उपन्यास इंस्टा लव जॉनर का है। अच्छा। मतलब पहली नजर का प्यार, जो बहुत तेजी से होता है और अक्सर इसमें एक पॉजिटिव मतलब अधिकार जताने वाला हीरो होता है। हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। बिल्कुल। ये समझने से कहानी की रफ्तार और किरदारों की जो इंटेंसिटी है वो समझ आती है। तो कहानी शुरू होती है माइकल के जोई को देखते ही उस पर फिदा हो जाने से। हाँ, एकदम पहली नजर में। वो उसे सड़क पार करते देखता है और मतलब वो बाल बाल बचती है एक गाड़ी से। हाँ। और इसके फौरन बाद वो इंतजाम करता है कि जोई को उसके यॉट पर वेट्रेस की नौकरी मिल जाए। ये सब बहुत तेजी से होता है। तो इस पहली मुलाकात से ही क्या डायनामिक सेट हो जाते हैं? देखिए, पहली नजर में ही एक तरफा बहुत गहरा आकर्षण तो साफ है। हाँ। लेकिन साथ ही एक पावर इम्बैलेंस, मतलब शक्ति का असंतुलन भी है। माइकल अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करता है जोई को करीब लाने के लिए। सही बात है। और उसका ये सोचना कि जोई को फौरन अपना बनाना है, ये इस जॉनर के पोजेसिव हीरो का टिपिकल लक्षण है। ये कहानी की दिशा तय कर देता है। आगे बढ़ते हैं। यॉट पे घटना होती है, थोड़ी टेंशन वाली। हाँ। एक अमीर मेहमान जोई का मजाक उड़ाता है उसकी बॉडी शेप को लेकर। हाँ। जोई जाहिर है बहुत हर्ट होती है। लेकिन माइकल फौरन एक्शन लेता है। वो जोई को डिफेंड करता है और उस मेहमान को यॉट से उतरवा देता है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। ये उनके रिश्ते पर क्या असर डालता है? ये एक टर्निंग पॉइंट जैसा है। एक तो ये जोई की इनसिक्योरिटीज को दिखाता है ना, जो शायद उसके पास से जुड़ी हैं। हाँ, हो सकता है। और दूसरी तरफ माइकल का फौरन बचाव करना उसके प्रोटेक्टिव और वो पोजेसिव नेचर को और पक्का करता है। अच्छा। इस तरह का ड्रामेटिक प्रोटेक्शन अक्सर रोमांस जॉनरा में किरदारों को इमोशनली करीब लाता है, जैसे वो बाहरी दुनिया के खिलाफ एक हो गए हों। समझ गई। इसके बाद तो चीजें और भी तेज हो जाती हैं। बिल्कुल। वो एक प्राइवेट आइलैंड पर जाते हैं स्पीड बोट से और वहां एक जबरदस्त तूफान में फंस जाते हैं। हाँ, क्लासिक फोर्स्ड प्रॉक्सिमिटी सिचुएशन। उन्हें एक लग्जरी बीच हाउस में पनाह लेनी पड़ती है। अब इस अकेलेपन में, तूफानी माहौल में उनका रिश्ता और गहरा होता है, फिजिकली भी, इमोशनली भी। और यहीं पर जोई एक बड़ा राज बताती है कि वो वर्जिन है। हाँ, और माइकल का रिएक्शन इस पर कि वो इसे और कीमती समझता है, ये उसके पोजेसिव साइड को और दिखाता है। ये भी एक कॉमन ट्रोप है इस जॉनरा में। बिल्कुल। और साथ ही जोई की अपनी बॉडी को लेकर जो झिझक है और माइकल का उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करना, यकीन दिलाना। हाँ, ये उनके बीच एक्सेप्टेंस और इमोशनल इंटीमेसी को बढ़ाता है। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, अगली सुबह। हाँ, वो खुलासा। टीवी पर खबर आती है कि अरबपति माइकल पाकर ग्लोबल का हेड, तूफान के बाद लापता है। उसकी स्पीड बोट पलटी हुई मिली है। और तब जोई को रियलाइज होता है कि वो जिस माइकल के साथ है वो असल में यही फेमस बिलियनर है। ये तो बहुत शॉकिंग रहा होगा उसके लिए। यकीनन ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ है। माइकल अपनी असली पहचान मानता है। झूठ क्यों बोला ये भी बताता है। क्या वजह बताता है? वही टिपिकल वजह कि वो जोई का प्यार एक आम आदमी की तरह जीतना चाहता था, अपनी दौलत या रुतबे की वजह से नहीं। अच्छा। और फिर वो जोई के लिए अपने गहरे प्यार और कमिटमेंट का इजहार करता है, यहाँ तक कि उसके पिता से उसका हाथ भी मांगता है। तो कहानी एक पारंपरिक मोड़ ले लेती है। हाँ, बिल्कुल। और फिर एपिलॉग में कुछ साल बाद सब कुछ परफेक्ट, हैप्पीली एवर आफ्टर। माइकल और जोई शादीशुदा हैं, खुश हैं, जोई प्रेग्नेंट है और वो उसी आइलैंड पर अपने बेटे जैक के साथ रह रहे हैं। हाँ। तो इन हिस्सों से हमने देखा कि कैसे एक अचानक मुलाकात, फिर तेज आकर्षण, कुछ बाहरी और अंदरूनी मुश्किलें, एक बड़ा खुलासा और फिर कमिटमेंट, ये सब बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। हाँ, जो कि इंस्टा लव जॉनर की खासियत है। बिल्कुल। तो आखिर में ये सवाल उठता है ना? हाँ। कि इस तरह की कहानियों में जो इतना इंस्टेंट और गहरा प्यार दिखाया जाता है, जहां सारी मुश्किलें इतनी आसानी से, इतनी जल्दी पार हो जाती हैं, हाँ। क्या ये सिर्फ एक रोमांटिक फैंटेसी है या फिर ये असल जिंदगी के रिश्तों की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उनका कुछ ज्यादा ही सरलीकरण है जो हमें पढ़ने में अच्छा लगता है? ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। ये पाठक पर है कि वो इसे कैसे देखते हैं।